हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल के चाल वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। सन 1947 में सिम्पसन ने मैक्सवेल के चार वितरण नियमों को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। चित्र के अनुसार ओ एक सीजियम पर जिसमें जो है चित्र के अनुसार ओ जो है एक सीजियम परमाणु भट्टी है और इसका ताप जो है 450 केल्विन रखा गया है और एस इसमें एक स्लिट है तथा डी जो है तृप्त टंगस्टन धातु की तार है जिसे संसूचक तार का प्रयोग किया गया है। संसूचक तार डी को जो है ऋण आवेशित बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। सीजियम भट्टी ओ स्लिट ओ एस से डी से टकराती है तो स्लिट एस तथा संसूचक तार डी परस्पर ऊर्ध्वाधर रखे जाते हैं। यहाँ से जो है स्लिट्स यहाँ पे टकराती हुई जो है एस तथा डी जो है ऊर्ध्वाधर रखी जाती है। जो पुंज निकलती है वो इधर से होते हुए सीधा यहाँ पे जाती है, इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। और चित्र के संपूर्ण उपकरण को एक निर्वात कक्ष पूरे उपकरण को निर्वात कक्ष में रखा जाता है जिसका दाब 10⁻³ मिलीमीटर पारे के दाब पर समंजन किया जाता है। अब सीजियम परमाणु संसूचक तार डी से टकराता है। तो सीजियम परमाणु का यह पुंज निकला, ये यहाँ से टकराता है तो ये आयनित हो जाता है। तत्पश्चात सीजियम परमाणु का धन आयन संसूचक तार जो कि ऋण आवेशित बॉक्स में रखा है पर एकत्रित हो जाते हैं। फलतः आयनन धारा प्रवाहित होने लगती है तो जिसका मान संसूचक तार डी पर पहुंचने वाले सीजियम परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। अब संसूचक तार डी को अलग अलग स्थितियों में रखकर इस डी को जो है अलग अलग स्थितियों में रखकर आयन धारा से संसूचक तार डी पर आकर्षित होने वाले सीजियम परमाणु की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको अलग अलग स्थितियों में रखकर जो है इस पर आकर्षित होने वाले सीजियम परमाणु की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण सीजियम परमाणु पुंज का पथ परवलयाकार हो जाता है। डी डेस स्थिति में टकराता है। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र न उपस्थित हो तो परमाणु पुंज संसूचक डी पर सीधे टकराता है। गुरुत्वीय क्षेत्र उपस्थित है तो परवलयाकार हो रहा है ये। और यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में उपस्थित नहीं है तो वह सीधे जा रहा है, इसमें परवलयाकार नहीं हो, संसूचक डी से सीधे टकराता है यदि गुरुत्वीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो। यदि पृथ्वी का त्वरण जी और सीजियम भट्टी ओ से सीजियम परमाणु की चाल सी संसूचक तार डी से भट्टी की दूरी एल है तो डी डी डेस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। गति के समीकरण का सेकंड समीकरण से हम इसको बना सकते हैं। डी डी डेस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर बिकॉज यू इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, बचेगा ये। डी डी डेस इज इक्वल्स टू वाई 1/2 जी एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बिकॉज टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन सी। इसको यहाँ पे रखें टी के मान को, तो पहला समीकरण हम लेकर चलते हैं। अर्थात विभिन्न चालों से चलने वाली परमाणुओं का अलग अलग परवलयाकार पथ होता है और ये संसूचक तार डी के अलग अलग बिंदुओं पर पहुँचते हैं। कुछ अणु जिनकी चाल अधिक होती है वे बिंदु डी के निकट पहुंचते हैं तथा वे अणु जिनकी चाल कम होती है वे बिंदु डी से अधिक दूरी पर नीचे की ओर पहुंचते हैं। अब उक्त प्रयोग में संसूचक तार डी को विभिन्न ऊर्ध्वाधर दूरियों पर रखकर y के विभिन्न मानों के संगत अपेक्षिक आयनन धारा को मापकर पुंज के परमाणुओं का चाल वितरण ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दूरी y है जो कि परमाणु की चाल व्यक्त करती है। आयनन धारा एवं ऊर्ध्वाधर दूरी y के बीच ग्राफ खींचा गया जो कि मैक्सवेल के सैद्धांतिक ग्राफ से पूर्ण रूप में मेल खाता है। अतः उक्त प्रयोग से मैक्सवेल के चार वितरण नियम का क्या होता है, सत्यापन किया जाता है। अब देखते हैं अधिकतम संभावित चाल, तो वह चाल जिसके संगत प्रायिकता फलन पीसी अधिकतम होती है सर्वाधिक प्रसंभावित चाल कहलाती इसके लिए। और इसको जो एम पी से भी दर्शाते हैं। इसके लिए देखते हैं हम अवकलन कर डी बाई डी सी के पी सी को अवकलन करते हैं तो अवकलन करने में जो कांस्टेंट वैल्यू हो हमारी बाहर आ जाएगी, बाहर आ गई ये देखो। उसके बाद फिर पहले को लेकर दूसरे का अवकलन, ये फॉर्मूला लगाकर हम इसको अवकलन करते हैं के बाद हमारा ये मान आता है। उसके बाद हम 1 माइनस जो ये आया है 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इसको जीरो रखते हैं, सी बराबर सी एम पी रखते हैं तो सी एम पी इज इक्वल टू √2 के टी अपॉन एम हमें प्राप्त होता है। तो उस उक्त समीकरण से स्पष्ट है कि सी एम पी अनुक्रमानुपाती √T सी एम पी अनुक्रमानुपाती 1/√m। अब अधिकतम संभावित चाल के संगत अणुओं की संख्या, प्रायिकता फलन पीसी के अधिकतम मान को समीकरण 3 में सी बराबर सी एम पी रखकर हल किया गया। तो जो पीसी का मान हम पहले निकाले थे पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पीसी उसमें हम पीसी की जगह पीसी मैक्स रख रहे हैं तो हमें ये मान प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में कट एम सी स्क्वायर यहाँ पे कट सी स्क्वायर यहाँ पे कट हो रहा है और इसको हमारे पास ई की पावर -1 है तो -1 की जगह हम ये भी रख सकते हैं। कैंसिल होने के बाद -1 ही आएगा तो हम यहाँ पे रखे। उसके बाद 3/2 को दो भागों में तोड़े हैं 1 और 1/2 और ये तो एज इट इज़ है। उसके बाद फिर हमारा ये आंसर आता है पी सी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू दिस। अब औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल सी का औसत मान निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको बार सी या
इस चीज़ से भी इधर दर्शाते हैं। 0 टू इन्फिनिटी के टर्म में हम समाकलन करते हैं सी पी सी डी सी का। तो सी पी सी डी सी का समाकलन करने पर जो कांस्टेंट वैल्यू फिर से बाहर आ गई, बाकी जो बचा उसका हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास ये मान प्राप्त होता है। इस प्रकार औसत चाल C = √8 KT/m पाई। धन्यवाद।